सुबह से मैं उठता हूँ तो जाता हूँ, एक डॉगी है, पहले उसको वॉक कराता हूँ, फिर वहाँ खाना बनाता हूँ बॉस के लिए भी और डॉगी के लिए भी। फिर एक जगह और जाता हूँ, वहाँ 1 घंटा लगता है। फिर तीसरी जगह जाता हूँ, वहाँ भी 1 घंटा लगता है। मतलब ऐसा 5 काम है मेरे पास। मैं वैसे तो कुकिंग करता हूँ, लेकिन मेरा शौक लिखने का भी है और एक्टिंग करने का। पिक्चर का और सीरियल का स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, और मुझे एक्टिंग में कॉमेडी करने का मुझे बहुत शौक है। मेरा नाम लाल सिंह है। मैं राइटर हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ, रिहर्सल करते रहता हूँ। और दादा को आज क्या बना रहे हो? दाल का पराठा बना रहा हूँ, और बैंगन का भरता, हाँ। और इडली सांभर। अच्छा, ठीक। सही है। देखिए, अब नौकरी पे भी जा रहे हैं, फिर आपको यहाँ ऑडिशन भी भेजना है, आपको लिखना भी है। चैलेंज तो बहुत सारा है ना, पर उसी में सब देखना पड़ता है, करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है कि इतने घंटे ये करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे। लिखता हूँ, हाथ दुख जाता है तो रख देता हूँ, पर जब एक बार सुर चढ़ता है ना लिखने का, तो ऐसा लगा अरे अब ये लिखूँ, अब ये लिखूँ, अब ये लिखूँ, और इस बार ना कम से कम 10 पेज तो लिख लेगा। 12 साल से ज़्यादा ही हो गया है लिखते लिखते और स्क्रिप्ट तैयार करते करते। मेरे पास 5 स्क्रिप्ट है, 2 पिक्चर की है, एक सीरियल है, एक वेब सीरीज है, और हाँ, एक और पिक्चर का है। हुआ यूँ कि एक बार सवेरे सवेरे मैं मार्केट जा रहा था, तो सामने से एक मुस्टंडा पहलवान आ रहा था। तू तो कुत्ता पालने लायक भी नहीं है। बोले कौन मैं? अरे छोड़ो छोड़ो, मैं चाहूँ तो हाथी पाल सकता हूँ। पता ही क्या हुआ, एक बार गांव में मैं भैंस खरीद के लाया, और मैंने मेरे अपने पिताजी से बोला भी कि आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, पर उन्होंने वही किया जो लोग सदियों से करते आ रहे। फिर क्या किया, अरे एक पेड़ में जाके बांध दिया और दूध फट गया। 4 दिन तक तो दूध ही नहीं निकला। लिखने का या ऑडिशन में मेरा दोनों साथ में चलता। जब दिमाग में एरिया आया तो उधर लिखने बैठ गया, नहीं एरिया है तो ऑडिशन में चला जाता। मैं बिहार के दरभंगा ज़िला से हूँ, और ताड़ी प्रखंड मेरा घर है। मेरे पिताजी और माँ किसान है, और मेरी बचपन जो है ना गाय भैंसों के साथ खेतों में ही बीती है। तो मनोरंजन के साधन यही था कि जैसे भैंस में चराने जाते थे, तो जो हम उम्र लड़के थे तो सब मिल करके कबड्डी खेलते थे। 2 लड़का 2-3 है तो गिल्ली डंडा खेलते थे, ज़्यादा है तो कबड्डी खेलते थे। यही मनोरंजन था हम लोग का दिन। लेकिन जो भी था अभी से अच्छा था पहले। मैं 9वीं तक पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद पढ़ने के लिए तो शहर में जाना पड़ेगा, और उतनी आमदनी तो थी नहीं, पैसे थी नहीं। जो मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़के थे ना, वो कोई रहे नहीं, सब चले, कोई साथ ही नहीं रहा। तो मैं सोचा मैं भी चला जाता हूँ। तो पिताजी बोले तो पढ़ता लिखता तो है ही नहीं, जाने तो जा रहे थे। तो मैं मुंबई आ गया था, 97 में आया था। यहाँ आया तो देखा इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग।
तो गांव में जो मेरा पड़ोसी था ना, तो प्रोडक्शन हाउस में था, तो उसने किसी को फ़ोन किया, प्रोडक्शन हाउस में काम है, ऑफिस बॉय के लिए चाहिए। तो वहाँ पर पहले दिन गया तो समझा दिया, थोड़ा सुबह को साफ़ कर देना, ऑफिस डस्टिंग कर देना, और जो खास आदमी है उसको चाय पानी देना, बाकी जो अपने लोग हैं उसके लिए खाना बना लेना। मेरे को आता था, दाल चावल ही तो बनाना है और एक सब्जी बनाना है, क्या कर रहा है। तो यहाँ ऑफिस में टीवी था, तो जब कोई नहीं रहता था टीवी चालू करके देख लेता था। गांव में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना टीवी था, ना मोबाइल थी, ना फ़ोन था। तो कि यहाँ आया ना तो टीवी देखते देखते कुछ अलग ही दिमाग में चलने लग गया, और माहौल ऐसा मुझे मिल गया। जब भी मैं टीवी देखता था ना तो कॉमेडी ही देखता था, क्योंकि वो कॉमेडी मुझे पसंद था। मिस्टर बीन को देखता हूँ, कादर खान साहब को देखता हूँ, चार्ली चैपलिन को देखता हूँ। उनका जो है ना साइलेंस है, लेकिन कॉमेडी उसका भी ज़बरदस्त है। उनका एक आया था कि एक भागते हैं ना तो पिंजरा में घुसे, वहाँ पहले से शेर सोया रहता है, वो बहुत अच्छा कॉमेडी है, तब से मैं उनको देखना चालू किया। तो इसी तरह मेरे दिमाग में कुछ कुछ बैठते गया। फिर जब स्क्रिप्ट लेकर के आते थे ना राइटर लोग, ये है मुझे सर से मिलना है, बोले सर तो नहीं है, तुम रख दो मैं दिखा दूंगा। उसका स्क्रिप्ट देखता था कि ये कैसे लिखते हैं, पहले नाम, उसके बाद उसका डायलॉग, ये बोल रहा है, फिर दूसरा एक्टर ये बोल रहा है, फिर तीसरा एक्टर ये बोल रहा है। तो इसी तरह से मेरे दिमाग में बैठते गया कि अच्छा ऐसा लिखना है। तो मैं भी अपना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिखता, अच्छा नहीं हुआ फाड़ देता, फिर लिखता, अच्छा नहीं हुआ फिर फाड़ देता। मेरा जो पहला एक स्क्रिप्ट है ना, वो राजनीति के ऊपर है, उसका नाम भी है लगे रहिए प्रधान जी। कॉमेडी है, सारे नेता लोग का ऐसा लपेटा गया है ना, वो भी देखेगा तो बोलेगा यार पूरा नेता की इज्जत उतार दिया है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के आसपास जो घटना घटती है ना, उसी के ऊपर मैं कॉमेडी बनाता हूँ। मेरे को शोर शराबे में लिखने बड़ा मजा आता है, कुछ मिल जाता है वहाँ से, किसके मुंह से क्या निकल गया उसको डायलॉग बना दो, उसको कॉमेडी बना दो, उसको फनी बना दो। तो अब हर किसी से सीखने को मिलता है। तो गार्डन में भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं ना, तो ठीक है, अपना अपना सब व्यस्त रहते हैं, बस देखते रहते हो क्या है, सोचते रहते हो, सोच सोच के अपना लिख लेता हूँ, ये सब लिखने में। जब मैं ये लिखता था ना तो मैं कभी नहीं सोचा कि मैं बॉस को बताऊं। तो उस समय शुरुआत ही किया था ना, थोड़ा बहुत 2 लाइन लिखना, 1 पेज लिखना, और मुझसे भी सीनियर आते थे ना, वहाँ पर नर्वस होता था, थोड़ा अंदर से डर भी था। प्रोडक्शन हाउस था तो सब लोग आते थे, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। तो उस समय में इरफान खान मतलब ऑडिशन के लिए आते थे, एक बार लिप टेस्ट के लिए भी आए थे, तब से मैं उनको देखा हूँ। पर उन लोगों को देख देख करके तो यार मुझे भी कुछ करना है ज़िंदगी में, अब ये चीज़ लाइफ कब तक जिएगा इंसान। फिर मैं भी एक्टिंग के बारे में सोचा। देखिए क्या हुआ ना, प्रोडक्शन में कुछ लॉस हो गया 2-3 फिल्मों में, तो सब लोग इधर उधर हो गए, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लिया। बोला इसमें रात को काम करूँगा, दिन को मैं जाऊँगा प्रोडक्शन हाउस में, जाऊँगा ऑडिशन दूँगा, या जो भी स्क्रिप्ट का काम है वो तो मैं कर सकता हूँ ना। पर जब मैंने 6 महीना करीब किया तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें तो और नहीं होगा। अगर रात में ड्यूटी कर तो दिन में सोना पड़ेगा, और सोएगा ना तो फिर ड्यूटी कैसा करेगा। मैंने वो छोड़ दिया 6 महीना करने का। फिर बोला मैं क्या करूँ, अब तो अपना भी खर्चा चाहिए, घर में भी पैसा देना पड़ता है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि पार्ट टाइम करूँगा, सुबह शाम करूँगा, रात को अपना रूम पे भी सोऊंगा, और दिन में मुझे टाइम मिलेगा तो अपना जो मुझे जहाँ जाना हो जा सकता हूँ ना। ऐसा था ना, जब वहाँ से जॉब छूट गया और जब मैं ट्राई कर रहा था स्क्रिप्ट लेकर के, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाया ना, तो मैंने फाइल ही बनाया था, हाथ से लिख लिख करके फाइल बनाया था। तो कहीं जाता था ना प्रोडक्शन हाउस में, तो वो लोग समझाते थे कि बेटा कभी स्क्रिप्ट तुम देखे नहीं हो, राइटर कैसे बन गए, स्क्रिप्ट होता है, अब वैसा करके लेके आओ ना। और मैं सोचता था, मेरे पास ना मोबाइल था, ना टाइपिंग करने को साधन था। एक जगह मैं काम कर रहा था, ऐसे खाना बना रहा था,
वो भी डायरेक्टर का बेटा था। उसके पिताजी पिक्चर बना रहे थे, 2015 की बात बता रहा हूँ। उनके लड़का बोला था कि भैया आप एक मोबाइल ले लो, आप मोबाइल में एक टाइप करो। वो मोबाइल तो काम का था नहीं, और पैसे लगा करके मोबाइल लिया। फिर उसने वो ऐप डाउनलोड कर दिया। मैं फाइल खोला, उस पर टाइप करना शुरू किया मोबाइल में। करते करते बहुत सारा किया। उसी के पास प्रिंटर निकलवाया, उसी को बोला इसको फाइल करके दे दो, तो वो स्क्रिप्ट बना करके दे दिया। और बोले एक पेन ड्राइव मंगाओ। पेन ड्राइव मंगाया 500 का, उसमें उसने डाउनलोड कर दिया। जब प्रोडक्शन हाउस में था, राइटर के पास कार्ड भी था, तो कार्ड भी दिखाते थे कि देखो। तो फिर बोला कार्ड कहाँ बनता है, तो वो लोग समझा कि इधर ही तो बनता है लोखंड वाला में। वहाँ गया तो उसको पूछा सर कार्ड बनेगा मेरा बनेगा, तो बोला आप प्रोडक्शन हाउस से लेटर लिखा के लाइए और 2 राइटर का उस पर साइन चाहिए। मैं फिर गया वहाँ पर, मतलब वहाँ काम छूटने के बाद। तो वहाँ गया तो सर को बोला हाँ अरे ये मामूली बात है, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ मैं। उसने फटाफट लिख के दिया, अपना साइन किया। फिर एक और राइटर तभी आ गया था सर से मिलने के लिए। उसको बोला यार इस पर तुम अपना नंबर लिख दो, कार्ड नंबर साइन कर दो। उसने कार्ड नंबर लिख के साइन कर दिया। मेरा काम हो गया, मैंने जाकर वहाँ जमा कर दिया। 2 दिन वाला कार्ड बना के दे दिया उसने, बोला जाओ। फिर मैं गया स्क्रिप्ट लेकर के उस पर छपा लगा के ले आया। और जब कार्ड आ गया हाथ में तो बहुत खुशी हुई। मैंने सबको दिखाया, देख मेरा कार्ड बन गया। मेरा जो राइटर एसोसिएशन का कार्ड है, वो कार्ड और पेन ड्राइव, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने एक लॉकडाउन से सीखा हूँ कि जहाँ भी जाऊँगा ये 2 चीज़ लेके ही जाऊँगा। देखिए मैं ये राइटर एसोसिएशन से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से। तो मैंने गया वहाँ से एक बुक लिया, एक बुक वहाँ आता है 600 का देता है। उसमें सारे फिल्म वाले को उसमें नंबर एड्रेस रहता है। तो मैंने लिया, सब डायरेक्टर फाइनेंसर को उसमें से नंबर व्हाट्सअप करना शुरू किया। कोई बोलते थे कि इसमें मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलते बाद में देखते हैं, कोई बोलते यार फाइनेंसर लेके आओ। फिर मैं सोचता था फाइनेंसर मुझे ही लाना है तो मैं आपके पास आऊँ कि अभी कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है। जो मिला है वो बोलते टाइम नहीं है, कोई बोलते पैसे नहीं है। तो पहले कोई देखेगा तब ना उस पर निर्णय लेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो हो सकता है कहीं अगर स्क्रिप्ट किसी को पसंद आएगा तो बोलोगा भाई मुझे भी थोड़ा सा दे दो चांस, मैं लिखा हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ ना। तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट तो लिखना नहीं छोड़ा। ऑडिशन में भी जाता था, लेकिन हिम्मत वहाँ जाके जवाब दे रही थी कि नहीं तुम्हारे मुश्किल अभी नहीं है, तुम थोड़ा अंदर से और मजबूत हो जाओ फिर देख। जैसे मैं अपना काम करके आता था, नहाया, खाना खाया, कपड़ा वपड़ा पहना, निकल लेता। चलो कहीं ना कहीं ऐसा जाऊँगा तो लोखंड वाला, महाडा, ये सब में घूम के आऊँगा, कहीं ना कहीं होगा तो ज़रूर ऑडिशन। तो एक जगह तो मैं गया, क्राइम फाइल का था, वहाँ पे तो मैं घबरा गया। मतलब वो स्क्रिप्ट ले लिया, घर पे आया, याद किया, अच्छे से गया और मैंने धड़ाधड़ कविता की तरह बोल दिया। बोले ये क्या करे यार, ये सब ऑडिशन देता है। हाँ, कभी ऑडिशन नहीं दिया वो। उस दिन मुझे लगा यार तो मेरी बेइज्जती हो गई। तो फिर दोबारा सावधान इंडिया में गया। तो एक लड़का और था, एक मैं था, वो बैठा था, मैं भी बैठ गया। तो उसको बोला चलो आ जाओ कैमरा के सामने। तो कैमरा की तरफ देखा, बोला मैं तैयार नहीं हूँ, निकल लिया चुपके से। कैमरा देखे तो मुझे भी डर लगा। मैं बोला सर मैं भी तैयार नहीं हूँ, मैं आता हूँ कल तैयार होकर। हाँ ठीक है, कल परसों जब मर्जी आ जाओ। तो उसने बोला आज दोबारा नहीं गया। फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया एक्टिंग का। मैं बोला पैसे कितने लगे, तो बोलते संडे संडे बुलाऊँगा, 1 महीने या 1.5 महीने भी हो सकता है, 3,000 कर लूँगा। ऐसा करते करते फिर वहाँ वो लोग एक पिक्चर बनाया, बोला 10-10 हज़ार सब लोग दे दो, फिल्म बनाते हैं। तो मैं एक जगह काम कर रहा था, उसको पूछा सर ऐसा ऐसा, बोला वो भी डायरेक्टर था। बोला नहीं तुम्हें पैसा देता है तो ठीक है, तुम पैसा मत दो किसी। तो मैंने उसको मना कर दिया, बोला यार मेरे को एक्टर बनना ही नहीं है। 2019 से पहले हर जगह ऑडिशन होता था, वहाँ पर लिखा रहता था कि ऑडिशन। भटकना बहुत पड़ता था कि कहाँ जाके ढूंढो, पता करो कि कहाँ चल रहा है। अब कोविड के बाद से तो 1-1.5 साल लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन हो गया। आप ऑनलाइन भेजिए, उनको पसंद आएगा तो आपको बुलाएगा तो ही आप दे सकते हैं। कोशिश करते रहता हूँ, खुद ही फ़ोटो खींचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, करते रहता हूँ ऐसा।
नहीं देखिए, मैं जब ऑडिशन भेजता हूँ ना तो रिप्लाई नहीं आता है, पर वो देख लेते हैं तो पता चल जाता है ना। पर मुझे लगता है यार मेरे लायक नहीं होगा, इसके लिए रिप्लाई नहीं होगा। जिस दिन मेरे लायक होगा ज़रूर रिप्लाई आएगा। तो कम से कम उसके पास मेरा पहुँच तो गया है। इंट्रोडक्शन है कि फ़ोटो है कि ऑडिशन है, कम से कम उसके यहाँ मैं ईमेल के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया हूँ। वो लोग भी तो रखा तो है उसके पास ना, जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास तो कितना लाखों रखे रहते हैं। फाइल खोला, धराधर देख लिया, भेज दिया, देखो भाई कौन है, किसको बुलाना है। उसमें वो वर्कशॉप में बताते हैं ना कि तुमने भेज दिया ना, घबराओ मत, 10 साल में भी आ सकता है और 10 दिन में भी आएगा और 10 घंटे में भी आएगा। इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं लेगा इसका गारंटी। कास्टिंग वाले को जब तुम्हारे लुक कहीं फिट आएगा वो खुद फ़ोन कर लेगा तुमको। घबराना चाहिए, उसमें कितना भी टाइम लगेगा और नहीं भी लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेगा। मेरे लिए अब साबित करने के लिए बचा ही क्या है। कैप्टन राय बोल रहे हैं कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ है। अगर जुल्म हुआ भी है तो विद्रोह करने के लिए कई रास्ते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है, लेकिन नहीं, रामचंद्र को तो एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो भी हत्या का। अगर जुल्म हुआ है तो अपने बॉस से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, उसने हत्या की है, हत्या। ये पिक्चर में ना शकल सूरत काम नहीं करता है, टैलेंट होना चाहिए। अब जो तुम्हारा लुक है, जो तुम्हारा पर्सनालिटी है, अगर पिक्चर में उस चीज़ चाहिए तो तुम ही को लेगा ना। इसके लिए बॉडी बिल्डर के थोड़े ना बुलाएगा, कोई स्मार्ट को थोड़े ना बुलाएगा। यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए जगह है, पर कब लक लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। मुझे ना नहीं लगता कि नहीं हुआ है तो छोड़ दूँ, बोलते होगा आज न कल, कभी न कभी तो होगा। कई लोग तो एग्जाम्पल भी, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, जॉनी लीवर संघर्ष कर करके वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए हिम्मत नहीं हारता हूँ, निराश नहीं होता हूँ, और ऐसा लगता है कभी न कभी होगा। ट्रेन कल सुबह 11:30 बजे जूरख से निकलेगी तो हमारे पास पूरी रात और आधा दिन आराम से पहुंच जाए। वो लोग, मेरी बेटी भी बोलती है मुझे भी मुंबई दिखा दो, वाइफ भी बोलती हैं साथ में रहना है, पर मैं समझाता हूँ कि देखो मैं इतना कमाता नहीं, और जितना भी मैं कमाता हूँ ना तो अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है हमारी। जिस दिन मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, रिलीज हो गई, तो समझिए मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ मुझे कामयाबी मिलेगी।